नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे अगले राष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव जो है 18 जुलाई को होने वाले हैं। दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। उड़ीसा की रहने वाली हैं, अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल महिला है। उसके पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा कई बीजेपी के पद पर भी वो रह चुकी हैं। दूसरी तरफ जो है विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, यशवंत सिन्हा का भी कैरियर काफ़ी लंबा रहा है। चंद्रशेखर के सरकार में मंत्री बने, उसके बाद वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे, बाद में कई बार सांसद रहे। आजकल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था और उसके बाद उससे इस्तीफा दिया और अब वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों उम्मीदवारों की क्या स्थिति है। सबसे पहले एनडीए के उम्मीदवार की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में करीब करीब आप कह सकते हैं कि उनका जीतना तय है और राष्ट्रपति भवन में जाना भी तय है। इसकी वजह क्या है? जो एनडीए है उसका वोट शेयर जो है वो पहले आपको बता देता हूं। बीजेपी के पास 42.33% वोट है, जेडीयू के पास 2.09, एआईएडीएमके जो कि बीजेपी की एलाई है 1.38% और अन्य जो छोटे मोटे दल हैं उनका वोट यदि मिलाते हैं 3.05, तो ये वोट जो है 48.85 तक होता है। आपको बता दूं, जब ये चुनाव से पहले जब हम वोटों की गणना की बात कर रहे थे तो बीजेपी के पास थोड़े से वोट कम थे, 50% से थोड़े से वोट कम थे। यही वजह है कि बीजेपी ने या कहें एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का चुनाव किया, क्योंकि वो उड़ीसा से आती हैं, ट्राइबल है। तो ऐसे में उड़ीसा को जो है उनका समर्थन जो है उनको मिल गया बीजेडी का, जिसके 2.93% है। उसके पहले वाईएसआर कांग्रेस का जिक्र करना चाहूँगा, 4.22% वोट है। बीजेडी के 2.93% वोट है। बीएसपी के 0.78% वोट है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना टूटी है, शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप दोनों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। तो शिंदे ग्रुप के पास 0.63% वोट है। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के पास 1.70 वोट है। तो यदि इन सभी वोटों को मिला दें एनडीए के अपने वोट से तो ये संख्या करीब 60% तक पहुंचती है, 59.11%। इसके अलावा दो अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें से एक आम आदमी पार्टी है, 1.97% वोट है उनके पास, और दूसरी पार्टी जेएमएम है, झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले, उनके पास 0.62% वोट है। जेएमएम के साथ दिक्कत यह है कि एक तो ट्राइबल स्टेट है तो उनको द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना चाहिए, लेकिन चूंकि यशवंत सिन्हा झारखंड से आते हैं, हजारीबाग से सांसद रहे हैं कई बार, अभी उनके बेटे वहाँ से जयंत सिन्हा सांसद हैं, तो ये एक दुविधा की स्थिति जेएमएम के लिए बनी हुई है। इसलिए जेएमएम अभी तक खुलकर कुछ नहीं कह रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी गुप्त मतदान होता है। राज्य सभा की तरह नहीं होता कि वोटिंग करने से पहले किसी को दिखाया जाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद और विधायक हैं वो द्रौपदी मुर्मू को वोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी में, हर एक राज्य में अनुसूचित जनजाति का कोटा है और वहाँ पर विधायक चुन के आते हैं। तो ये सारे वोट भी उनको मिलने की संभावना है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू 60% का आंकड़ा आसानी से पार कर लेंगी। यूपीए के वोट शेयर की बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के पास 13.62% वोट है, टीएमसी के पास 5.42% वोट है, डीएमके के पास 4.24% वोट है, एनसीपी के पास 1.5% वोट है, वो 1.50, और अन्य की बात कर लें तो 1.17% वोट है। कुल मिलाकर ये 26 के आसपास होता है, 25.95% वोट। कुछ गैर यूपीए गैर एनडीए दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस ने जो है वो सरकार के खिलाफ वोट करने जा रही है। आरजेडी, ये भी इन्होंने भी नहीं कहा है कि ये यशवंत सिन्हा को ही करेंगे यदि विपक्ष की तरफ करते हैं। तो ये सारे वोट मिला दें तो 10% वोट जो है गैर एनडीए, गैर बीजेपी जो है, गैर यूपीए दलों का बनता है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस, आरजेडी। यहाँ पे शिवसेना का जिक्र करना चाहूँगा। शिवसेना के बारे में एक जब हुआ कि वो शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे दोनों ने
जो है वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का फैसला लिया तो कई बातें कही गई, लेकिन इतिहास गवाह है शिवसेना राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा एक अलग रुख अख्तियार करती है। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो प्रतिभा पाटिल यूपीए की उम्मीदवार थी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, तो शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए उस वक्त जो है प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किया था। उसी तरह प्रणब मुखर्जी के समय में जब उद्धव ठाकरे थे तो उन्होंने एनडीए में रहते हुए प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया था, ये कहते हुए कि ये सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। और इस बार अघाड़ी में रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहते हुए शिवसेना जब टूट चुकी है और जब शिंदे ग्रुप ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की बात कही तो उद्धव ठाकरे के सांसदों ने भी उन पे दबाव डाला और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हीं को हम अपना समर्थन देंगे। 18 तारीख को वोटिंग होनी है और ये बात आप पक्के तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को 60% से ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। और आप कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति जो है एक अनुसूचित जनजाति महिला होंगी, यानी ट्राइबल महिला होंगी, जिनका कि एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है झारखंड के गवर्नर के रूप में। और यही वजह है कि बीजेपी ने उनका चुनाव किया, क्योंकि बीजेपी जो है विपक्ष का गणित को गड़बड़ाना चाहती थी, उनमें एक तरह से सेंध लगाना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि जब किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी तब उनके पास 2.2% वोट के आसपास जो है करीब कम था। और उस 2% वोट को पाने के लिए अब जो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और अब जो आंकड़ा है 50% से बढ़कर 60% से अधिक जा रहा है। तो अगली जो रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन में जाने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए अब राह काफ़ी आसान है और आप कह सकते हैं, पक्के तौर पे कह सकते हैं, और मैं भी आपको बता सकता हूं कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। नमस्कार।